जो मुसलमानों को डराने की बात करते हो, कभी मुसलमानों की दाढ़ी को लुचवाते हो, कभी टोपियों को उछालते हो, कभी मस्जिदों पर हमले करते हो, कभी मदरसों पर हमले करते हो, वक्फ तरमीमी बिल पर बात करते हो। मैं चैलेंज करता हूं मुसलमानों, जब वक्फ तरमीमी की बात बिल की बात होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलेंगे, जब तलाक की बारी आएगी तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे, और जब अखलाक का कत्ल होगा तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे, या कोई बिल्किस बानो का मामला होगा तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे। जब वोट की बारी आती है तो गठबंधन की बात कहां से आ गई? का परस्त ताकत है जो हमेशा मुसलमानों को बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिलाकर वोट लेने का काम किया। कोई असेंबली में जाने का काम किए, कोई पार्लियामेंट में जाने का काम किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? पार्लियामेंट में पहुंच गए, असेंबली में पहुंच गए, मुसलमानों की बात तो क्या, मुसलमानों की आवाज़ को उठाने के लिए भी उन्हें नहीं दिया गया, और वो गुलाम बनकर रह गए उस पार्टियों का। आज ज़रूरत है इस बात की। आपको मालूम है पूरे भारत के अंदर, चाहे वह जुल्म किसी दलित के ऊपर हो, चाहे वह मुसलमानों के ऊपर हो, चाहे वह किसी भी धर्म के साथ हो, सबसे पहले अगर पूरे भारत में आवाज़ उठती है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन। आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ भाइयों, भिवंडी के सभी गय्यूर नौजवान साथियों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुल्क मिल्लत के गय्यूर नौजवानों, बुज़ुर्गों, आज के इस अज़ीमुश्शान इंतख़ाबी इजलास में हमारी शिरकत बाइस मसर्रत है। हम बिहार सीमांचल किशनगंज से चलकर इस बात को कहने के लिए आए हैं कि जब बिहार की हुकूमत ने सीमांचल के लोगों को हक हुकूक देने के लिए कतराते थे और मुसलमानों को नज़रअंदाज करते चले जा रहे थे, तो सबसे पहले शेरे हिंदुस्तान इज़्ज़त माब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 2015 में बिहार की हुकूमत को ललकार कर सीमांचल को एक हक दिलाने के लिए हुकूमत बिहार को ललकारने का काम किया, और यही नतीजा है कि आज पूरे बिहार के अंदर अगर बिहार की हुकूमत को खौफ और दहशत है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से है। साथियों, आज जिस क्षेत्र से, जिस इलाके से हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में किशनगंज के निवासी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, केरल हो, पूरे देश के अंदर प्रदेश में जा जा कर के मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 2015 में बिहार में दस्तक दे करके बिहार की हुकूमत को ललकारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे गय्यूर नौजवानों, एक तरफ फिरका परस्त ताकत, जिसका कन्वेनर, जिसका मुखिया देश के अंदर जहर उगलने का काम करता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हो, जो देश के अंदर जहरीला सांप की तरह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मौका परस्त ताकत है जो हमेशा मुसलमानों को बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिलाकर वोट लेने का काम किया। कोई असेंबली में जाने का काम किए, कोई पार्लियामेंट में जाने का काम किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? पार्लियामेंट में पहुंच गए, असेंबली में पहुंच गए, मुसलमानों की बात तो क्या, मुसलमानों की आवाज़ को उठाने के लिए भी उन्हें नहीं दिया गया, और वो गुलाम बनकर रह गए उस पार्टियों का। आज ज़रूरत है इस बात की। आपको मालूम है पूरे भारत के अंदर, चाहे वह जुल्म किसी दलित के ऊपर हो, चाहे वह मुसलमानों के ऊपर हो, चाहे वह किसी भी धर्म के साथ हो, सबसे पहले अगर पूरे भारत में आवाज़ उठती है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। साथियों, कब तक खामोश रहोगे? खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, और जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से कि खुशी के आंख में गम की जगह रखना।
तुम जो मुसलमानों को डराने की बात करते हो, कभी मुसलमानों की दाढ़ी को लुचवाते हो, कभी टोपियों को उछालते हो, कभी मस्जिदों पर हमले करते हो, कभी मदरसों पर हमले करते हो, वक्फ तरमीमी बिल पर बात करते हो। मैं चैलेंज करता हूँ मुसलमानों, जब वक्फ तरमीमी की बात, बिल की बात होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलेंगे, जब तलाक की बारी आएगी तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे, और जब अखलाक का कत्ल होगा तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे, या कोई बिल्किस बानो का मामला होगा तो बैरिस्टर साहब बोलेंगे। जब वोट की बारी आती है तो गठबंधन की बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं हम बैरिस्टर साहब को मजबूत करने के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर और उनके उम्मीदवार को हम जिताने का काम करेंगे? इसलिए मैं इसी क्षेत्र से आया। आज हमारे ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है, वारिस पठान जैसे नेता की ज़रूरत है। इसलिए नौजवानों, ये भूल मत करना कि आने वाले 20 तारीख को इतना वोट डालो कि हिंदुस्तान में एक सबूत हो जाए कि भिवंडी के नौजवानों ने, भिवंडी के बुजुर्गों ने, भिवंडी के माँ बहनों ने वारिस पठान को असेंबली भेजने का काम किया है। इसलिए मैं पूछता हूँ, आज बिहार की हुकूमत, हमारे जो बिहार में हुकूमत है, चाहे वो जदयू भाजपा मिलकर के हो, लेकिन अगर उनको खौफ है तो बैरिस्टर साहब से है। उन्होंने 6 MLA दिलाने का काम किया। इसलिए इस बार हम चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि पूरे महाराष्ट्र में 8 से 10 हमारा उम्मीदवार जीत के असेंबली जाएगा। जिस तरीके पर पूरे भारत के एतबार से बैरिस्टर साहब जब पार्लियामेंट में गरजते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, होम मिनिस्टर हो, उसके आंख से आंख डालकर अगर गुफ्तगू करता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र की हुकूमत बने तो यहाँ का एक शेर दिल इंसान, जिसको वारिस पठान कहा जा सकता है, कहा जाता है, वो असेंबली में जाएगा और आंख से आंख मिलाकर, चाहे वजीर आला हो या वहाँ का कोई भी मंत्री हो, उसकी आंख से आंख मिलाकर बात करने की सलाहियत अगर है तो वारिस पठान में है। इसलिए नौजवानों, आप भूल मत करना। पूरे हम सीमांचल किशनगंज से चलकर आए हैं ये बताने के लिए कि हम 6 सीट जीते तो पूरे बिहार में जलजला हो गया। आप अगर महाराष्ट्र में इनको जिताओगे, मजलिस के उम्मीदवार को जिताओगे, पूरे महाराष्ट्र में जलजला आ जाएगा इंशाअल्लाह और अजीज। इसलिए मेरे साथियों, हम सबको ज़रूरत है कि हम ऐसे कायद को साथ दें। आज बैरिस्टर साहब का क्या कहना है? कुछ साथी बाजार में कहते हैं कि अगर 4-5 MP जीतेगा, 4-5 MLA जीतेगा तो क्या होगा? अरे एक अकेला शेर जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कहा जाता है, जब पार्लियामेंट में घुसता है, 543 पार्लियामेंट के मेंबर है, किसी में जुर्रत नहीं होती है कि उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करे, उसी का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए मेरे साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि इतना भरा मजमा में, इस स्टेडियम में तमाम नौजवान तशरीफ लाए हैं। मेरी माँ बहनें भी कहीं पर होंगी, यहाँ बुजुर्ग लोग हैं। आने वाले 20 तारीख को आपको भूलना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। ये मुल्क सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है जो कहता है कटोगे बटोगे। अरे डर रहे हो तुम अपने लोगों को। हम डरने वालों की जमात में से नहीं है। मरेंगे जिएंगे इसी मुल्क में रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुल्क से निकाल नहीं सकती इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए मेरे नौजवानों, इनके डरने से, इनके भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी टकराना है टकरा लो, हम लोग डरने वालों की जमात में नहीं है। चाहे बेबाकी के साथ भिवंडी में बुलवा लो, मुंबई के किसी नागपुर में बुलवा लो, दिल्ली की सरजमीन पर बुलवा लो, लाल किला में बुलवा लो, रामलीला मैदान में बुलवा लो, कहीं भी बुलवाओ, डंके की चोट पर बोलेंगे हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुल्क से निकाल नहीं सकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, बस मैं ये गुजारिश करूंगा कि बातिल से दबने वाले वो आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले वो आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। साथियों,
दस्तू दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में घोड़े भी दौड़ा दिए हमने। और ये कहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे देश में कोई भी मजलूम हो सबकी आवाज़ उठाने वाले का नाम बैरस शमसुद्दीन अवैसी है। उनकी शान में एक शेर पढ़ के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ऐ काश इस मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, ऐ काश इस मुल्क की ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, भिवंडी के नौजवान जिंदाबाद, भिवंडी के तमाम बुजुर्ग जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।